ये तो आप गौरव जी, ये तो आप बात बता रहे हैं जो कानून की किताब कहती है। असलियत में क्या होता है वो बताइए। क्या आशीष मिश्रा से अब तक पूछताछ भी की जाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए पुलिस को? मैं आपको बताता हूं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का वक्तव्य सुन रहा था अभी 15 मिनट पहले की बात बता रहा हूं आपके चैनल पे आने। उन्होंने कहा विवेचना बहुत तेजी से हो रही है, और मैं आपके चैनल पे ये तो नहीं कह सकता हूं कि किसके साथ पूछताछ हो, किसके साथ नहीं, या किसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप बताइए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल गए कि नहीं? अच्छा ठीक है गौरव भाटिया जी। गौरव वल्लभ आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। गौरव वल्लभ। सौरभ जी, आपने इनसे सवाल पूछा कि ये गृह मंत्री का इतिहास क्या है, इनको नहीं पता, मैं बता पाएंगे। आपने सुना नहीं भाटिया जी, उनका इतिहास है कि वो हिस्ट्री सीटर रहे हुए हैं, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, उनका इतिहास ये है कि वो हिस्ट्री सीटर, वो गुंडे रहे हुए हैं वहां के। फिर आपने कहा कि हम तुम किसानों का सम्मान करते हैं। गौरव जी, अगर मैं भाटिया जी, मैं आपका अगर सम्मान करूंगा तो आपको कहूंगा कि तुम मवाली हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो। अगर मैं आपका सम्मान करूं तो ये शब्द बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। भाटिया जी बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं बीच में। आप बात पूरी करो, आप भाई हो मेरे, बीच में आप बात पूरी करो, लेकिन मैंने भी सवाल पूछा। बीच में नहीं, उसको गोल मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ, तो आप मेरे घर पे आए भाटिया जी, और मैं कहूं कि भाटिया जी का सम्मान करूं और कहूं मिस्टर भाटिया मवाली, आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको कहूं मिस्टर भाटिया पाकिस्तानी, आपको अच्छा लगेगा? मिस्टर भाटिया खालिस्तानी, मिस्टर भाटिया ठलुए, मिस्टर भाटिया कैनेडियन एजेंट, आपको अच्छा लगेगा? मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए भाटिया जी। पर आपने या प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री जी ने, किसी ने भी उन शब्दों को वापस लेने के लिए अन्नदाताओं से माफी मांगी? क्या यह सम्मान है? फिर आपने मुझे विधि का ज्ञान पढ़ाया। भाटिया जी, आपको पता नहीं है, मेरे भी विधि पढ़ी हुई है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, पर मेरे को ज्ञान है। मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहता हूं। आपने मेरे को कहा 144, भाटिया जी आपने कहा न्यूसेंस, किसानों से मिलना न्यूसेंस, हाथरस में किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए उसके घर जाना न्यूसेंस, सोनभद्र में हादसा हो जाए वहां जाना न्यूसेंस। अगर ये न्यूसेंस है ना भाटिया जी, तो इस प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति को न्यूसेंस करना चाहिए, आपकी तरह घर नहीं बैठना चाहिए। मेरे को जरूर ये बता के जाइएगा कि क्या एक व्यक्ति, एक गृह मंत्री, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक व्यक्ति जो गृह मंत्री है उसके पुत्र के खिलाफ 302 का एफआईआर दर्ज है, क्या उसके पुत्र को अभी तक गिरफ्तार नहीं करना? उसका जवाब जो इन्होंने दिया उससे आप संतुष्ट हैं? उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो जांच अधिकारी तय करेगा। गौरव जी इन्होंने जो जवाब दिया उस पर बोलिए। 10 सेकंड आप ये बताइए सौरभ जी, किसी व्यक्ति, किसी का पुत्र अगर हत्या का आरोपी हो और बाप गृह मंत्री हो तो क्या जांच हो सकती है? आप इतना कॉमन सेंस तो लगाइए। आप विधि की बात करते हैं, आप कॉमन सेंस भी नहीं लगाते। विधि तो बहुत बड़ी बात है। क्या गृह मंत्री जिसका पुत्र हत्या का आरोपी है, वो गृह मंत्री आज सीनियर गृह मंत्री से मिल रहा है? क्या पूछ रहा है उनसे? क्या समझ रहा है उनसे? सीनियर गृह मंत्री उसको क्या गुट्टी पिला रहे हैं? क्या बता रहे हैं उसको? आप में नैतिक आधार। अच्छा एक सेकंड आशुतोष जी, मुझे जरा 30-40 सेकंड दीजिए, इसका जवाब गौरव भाटिया दे दे, उसके बाद में आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया। सौरभ जी थोड़ा समय दीजिएगा, सपा प्रवक्ता का जवाब नहीं दे पाया था, तो पहले सपा प्रवक्ता का जवाब दे देता हूं और गौरव वल्लभ की फिर बात कर लेंगे। सपा प्रवक्ता बलात्कार की बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, कम से कम आप अगर बलात्कार पे बोलते हैं तो हंसी आती है। आपकी सरकार जब थी ना तो कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और बलात्कार की एक वारदात हुई तो महिला पत्रकार ने पूछ लिया अखिलेश यादव से कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने महिला पत्रकार से कहा तुम तो ठीक हो कि नहीं हो। और गायत्री प्रजापति जिसपे बलात्कार के आरोप लगे थे, एफआईआर नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अब मैं आपको समझाता हूं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है ये केंद्र सरकार में है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और जो जांच होती है, विवेचना होती है, ये प्रदेश की पुलिस करती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गौरव जी ये तो कोई भी समझ सकता है। वहां भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार है। कोई बात नहीं,
मैं आपको उत्तर दे देता हूं। आ रहा हूं आशुतोष जी। देखिए, इसके बाद ऐसा है, गौरव वल्लभ जी अगर कभी घर आएंगे तो मैं इनको बहुत इज्जत दूंगा। गौरव वल्लभ जी, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप एक चोर के प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचारी के प्रवक्ता हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा एक गद्दार के प्रवक्ता है जो सरेंडर मोदी कह देता है। मैं बदतमीज प्रवक्ता भी आपको नहीं कहूंगा और मैं छिछोरा प्रवक्ता भी नहीं कहूंगा, ये वादा करता हूं। लेकिन ये बताइए, ये कैसी संवेदना है कि जब हाथरस की आपने बात करी तो फेसबुक लाइव कर रहे थे। एक हमारी बहन जो है वो दुनिया में नहीं है, नाबालिग थी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके माता पिता के साथ तस्वीर डाल देते हैं जो अपराध है। और तीसरा, ठाके मार के जब प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, उस परिवार से पूछिएगा कि उसको कैसा लगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो खुद कहती है कि न्यायपालिका में इसकी आस्था नहीं है। सौरभ जी, सपा कहती है पुलिस में इनकी आस्था नहीं है। अगर मीडिया में आस्था नहीं, पुलिस में आस्था नहीं, न्यायपालिका में आस्था नहीं, प्रधानमंत्री में आस्था नहीं, तो आस्था है किसमें? अच्छा चलिए गौरव भाटिया जी, ठीक है, मैं आशुतोष जी के पास जा रहा हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं तीनों मेहमानों से कि चूंकि हम इतनी संवेदनशील वारदात के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी पर रहें कि आप लोग पीछे एक दूसरे पर पॉलिटिकल इल्जाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां उजागर करते रहते हैं। मेरे ख्याल से आज हम केवल इसी पर रहें। आशुतोष जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, थोड़ा सा जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं अपने तिरंगे की बड़े वो बात कर रहे थे। तो मुझे याद आता है कि वो बाबा मेड़े, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी का नाम याद है गौरव जी, जिसपे आरएसएस ने एक बार केस कर दिया था। लड़कों से गलती हो जाती है क्योंकि आपने पूछा 26 जनवरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।